आज दिनांक 6 जुलाई 26 को स्लाइट लोंगोवाल पंजाब और NIT वारंगल के संयुक्त प्रयास से एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ। उसमें चीफ गेस्ट मैं था और उसका जो टॉपिक था नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस सिस्टम। मैं जैसे बोलना शुरू किया कि व्हाई नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेशन सिस्टम, व्हाई नॉट प्रीवियस generation autonomous system. We can also think what are happens in the previous our Indian history, our Indian Ved Shastra, Ramayana, Mahabharata, all like this sort of a system. So, as a chief guest, I started why next generation autonomous system only. You can think previous generation automation system also, as well as present also. जैसा कि आज विदाउट ड्राइवर कार, ऑटोनोमस ड्रोन, AI पावर्ड रोबोट, भारत के आकाश मिसाइल ब्रह्मोस, S-400, S-300, जितने तरह का टारगेटेड मिसाइल मारक विध्वंसकारी हैं, जिसका उपयोग हम लोग सिंदूर में दुश्मनों का होल सिस्टम तहस नहस करके बर्बाद कर दिया, देख चुके हैं भारतीय सेना का पराक्रम। वही तो महाभारत में था, जो दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणी सेना, नारायणी अस्त्र, इंद्रास्त्र, नागफांस से लेकर के सारे अस्त्र जो ऑटोनोमस सिस्टम पर कार्य करते थे, उसको एंशिएंट एनालॉग माना जा सकता है। दिव्य अस्त्र और जो अस्त्र था आज के ऑटोनोमस मिसाइल ही तो है, उसका निशान बंदी, टारगेटिंग स्वयं होता था। एक बार छोड़ने के बाद वापस लेना मुश्किल था और भारत का स्वयं निर्णित जो डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, जिसका प्रभाव डालेंगे, वही तो आज का स्मार्ट मिसाइल में टारगेट, पाथ कैलकुलेशन, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, रेंज डिसीजन, कितना प्रभाव डालेंगे, ये स्वयं निर्णित मिसाइल आज है, जो पहले था। समानता देखिए दोनों में किस तरह का समानता है। ये ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि कहते हैं कि लोग सब काल्पनिक है। उन लोगों के विचारों को इसको फिर से पढ़ना चाहिए, ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए। महाभारत में इतना तक ही नहीं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन सपोर्ट भी काम किया। कृष्ण भगवान एक AI डिसीजन सिस्टम का रोल में थे। इनको इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं।
क्योंकि वो दोनों पक्षों का डाटा, जैसे स्ट्रेंथ, वीकनेस, साइकोलॉजी, उसका बिहेवियर, उसका सिचुएशन, सारा वो जानते थे और इस एक स्ट्रेटेजिक रियल टाइम बैटलफील्ड तैयार करते थे और सजेस्ट करते थे, जैसे भीष्म पितामह को शिखंडी ही मारेगा, शकुनी को नकुल सहदेव ही मारेगा। इस तरह का आज का ऑटोनोमस सिस्टम में रियल टाइम डाटा एक्सेस करके किया ही जाता है, जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक से पॉसिबल आउटकम बता देता है और प्रॉब्लम को सही सल्यूशन सजेस्ट करता है। यही तो है, दोनों में कितना मिलान है, कितना समता है, वो अभी दिखने को मिलता है। इसके बाद सेल्फ लर्निंग सिस्टम, जो पहले हम लोग महाभारत में पढ़े एकलव्य का, कि द्रोणाचार्य का स्टैचू बना करके उन्होंने ऐसा ट्रेनिंग किया, ऐसा प्रैक्टिस किया कि दुनिया का बेस्ट धनुर्धर बना, जो आज एआई ट्रेनिंग विदाउट टीचर, जो डाटा एनालिसिस, इमेज, स्पीच इमेज एनालिसिस, टेस्ट, एक्शन और सेल्फ ट्रेनिंग से करते हैं। इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। इतना तक ही नहीं, महाभारत एक टेक्निकल ज्ञान का केंद्र है। जिस तरह से संजय धृतराष्ट्र जी को महाभारत का A to Z चीज बता रहे थे, आंखों देखा हाल बता रहे थे, उसको कहते हैं गुरु वैश्य ने दिव्य शक्ति से प्रदान किए थे, उसी के आधार पर दिखा रहे थे। वो नथिंग बट अभी का जो परफॉर्मेंस बेस है, रियल टाइम सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग ही तो है, जो बैटलफील्ड इंटेलिजेंस को प्रस्तुत किया है, जो आज सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर से रियल टाइम वार, बिजनेस, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग से डाटा कलेक्ट करके एनालिसिस करते हैं। खास करके अभी पूर्वी क्षेत्र में बॉर्डर पर भारतीय सेना का पराक्रम, जिस तरह से घुसपैठिया रोकने के लिए और तार का जो बारवेड तार का एक जो बॉर्डर बनाने का जो पराक्रम शुरू हुआ है, उसमें ये सारा सिस्टम बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। कंट्रोल रूम में बैठ करके पिलर नंबर 10 से यहाँ से घुसपैठिया घुसना शुरू किया, वहीं से एक्शन शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो हमारे शास्त्र हैं, वेद है, रामायण है, महाभारत है, वो टेक्निकल ज्ञान का केंद्र है, आधार बिंदु है, और उसको समझने की जरूरत है, खासकर युवा वर्ग के लिए। और मैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो कोर्सेस स्टार्ट किया गया है, वो हमारे युवा को, खास करके भारत के युवा को आने वाला जो 10 साल के बाद जो एक पराक्रम तैयार करेगा, भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। धन्यवाद।